हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मुहावरा पार्ट 2 लेकर आया हूँ। यानी कि इस मुहावरे का भाग 1 हमने पढ़ा था। आज दोस्तों हम मुहावरे पार्ट 2 भाग 2 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में दोस्तों मुहावरे का बहुत महत्व है। मुहावरा अर्थात छोटी सी बात में बहुत बड़ा अर्थ समझा देना, मतलब गागर में सागर भरना जैसा होता है। हम बड़ा चढ़ाकर लंबा चौड़ा न कहकर, जिससे कि भाषा की गंभीरता भी चली जाती है और अर्थ भी विस्तार हो जाता है। यदि हम छोटे छोटे वाक्यांश और वाक्यों का प्रयोग करें, अर्थात जिनसे मुहावरे के माध्यम से हम किसी बात को कहें, तो बात प्रभावी भी होती है, रुचिपरक भी होती है और उसमें व्याकरण का दोष भी नहीं होता है। इसलिए मुहावरा बहुत महत्वपूर्ण स्थान हिंदी साहित्य व्याकरण में रखता है। दोस्तों, मुहावरा उस वाक्यांश को कहते हैं, उस वाक्य को कहते हैं जिसे विशेष अर्थ विशेष संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो परिभाषा मैंने आपको बता दी थी। मुहावरा अर्थात जिस वाक्य में सामान्य अर्थ न होकर विशेष व्यंग्यार्थ या विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे मुहावरा कहते हैं। बहुत से मुहावरे हैं, अनेक मुहावरे हैं, लेकिन मुहावरों का प्रयोग करने के लिए आपको उसका अर्थ आना बहुत जरूरी है। तो अर्थ के लिए मैंने आपको स्वयं को उस मुहावरे से अपने शब्दों में अर्थ निकालना सीखिए और शुद्ध भाषा हिंदी में उसे लिख दीजिए और उस पर वाक्य प्रयोग कीजिए। ये मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था। तो उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज पार्ट 2, आपे से बाहर होना। देखिए दोस्तों, आपा खो देना, आपे से बाहर होना, आप यहाँ पर जानते हो कि कंट्रोल में नहीं होना, अर्थात नियंत्रण में नहीं होना। हम नियंत्रण में कब नहीं होते हैं अपने आप के? जब हमें बहुत गुस्सा या परेशानी या दुविधा होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित हो जाना। दोस्तों सेकंड, अन्न जल उठ जाना। अन्न जल यानी कि यहाँ मेरा तो अन्न जल उठ गया, यानी कि अब यहाँ अन्न जल का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। यानी कि स्थानांतरण हो जाना, किसी स्थान पर आप जब तक हैं तो आप आसानी से रह रहे हैं, लेकिन अन्न जल उठ गया मीन्स आपको वहां पर रहने में कोई फायदा नहीं है वहां पर। तो अर्थात स्थान बदल जाना, स्थान परिवर्तित होना। नेक्स्ट, इतिश्री होना। दोस्तों इतिश्री होना, इतिश्री अर्थात इति मतलब समाप्ति, तो कार्य को समाप्त करना, कार्य की समाप्ति होना। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम देना। ऊंट के मुंह में जीरा, जैसे आपने ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट का जो मुंह होता है, ऊंट का जो भोजन होता है वो बहुत अधिक संख्या में होता है। यदि हम उसको केवल थोड़ा जीरे की जो पदार्थ वो छोटा होता है, तो उसके लिए वो पर्याप्त भोजन नहीं है, उसको चाहिए बहुत बड़ी मात्रा में। तो आवश्यकता अधिक और देना कम, तो आवश्यकता से बहुत कम देना। लाखों भूकंप पीड़ितों को मात्र 7 बोरी गेहूं, ऊंट के मुंह में जीरा जैसी वाली बात है। लाखों बाढ़ पीड़ितों के लिए 7 गेहूं बोरी बहुत ऊंट के मुंह में जीरा जैसे वाली बात है। कलई खुलना, भेद खुल जाना, अच्छा सच्चाई प्रकट हो जाना। कलई खुलना, जैसे ही रमेश की सच्चाई पुलिस के सामने आई, उसकी कलाई खुल गई। तो इस तरह से कलई खुलना, सच्चाई प्रकट होना, किस खेत की मूली होना, निरर्थकता साबित करना। निरर्थकता यानी कि अपनी आप को बहुत बड़ा बता देना, जो कि वहां पर उसका कोई उपयोग ही नहीं हो। निरर्थकता, अहंकार दिखाना, किस खेत की मूली होना जो है निरर्थकता साबित करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पूरा पिछली बातों को दोहराना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पिछली बातों को दोहराना। घर बैठे गंगा आना, बिना परिश्रम के लाभ होना। घर बैठे गंगा आना, आप आए, घर बैठे गंगा आई, अर्थात बिना परिश्रम से आप उस व्यक्ति से जिससे मिलना चाहते थे वो आपके पास आ गया। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना,
बिना परिश्रम के लाभ प्राप्त करना, घर बैठे दूध का दूध, पानी का पानी, स्पष्ट निर्णय कर देना। दूध का दूध, दूध और पानी जब मिश्रित होता है तो उसमें अनेक पदार्थों अर्थात अनेक, तो ऐसे ही बातों में जब सच्चाई और झूठ दोनों अलग अलग हो जाती है तो स्पष्ट निर्णय करने वाले लोग बातों के माध्यम से, सबूतों के माध्यम से साफ बता देते हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी होना, सच्चाई प्रकट होना, स्पष्ट निर्णय होना, स्पष्ट नतीजा आना, स्पष्ट हवाई किले बनाना, काल्पनिक बातें करना, काल्पनिक जो है सपने देखना, हवाई किले बनाना, राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना, राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। महिलाएं किसी भी बात को राई का पहाड़ बना देती है, यानी कि एक बहुत छोटी छोटी बातों को भी वो बहुत बड़ा, जो होते हैं चापलूस लोग जो होते हैं वो यही करते हैं। हाथ पैर फूल जाना, घबरा जाना, शेर को देख करके जंगल में हमारे हाथ पैर फूल गए, घबरा जाना। कसौटी पर कसना, परखना, कसौटी पर कसना, परखना। नियुक्ति के समय हर छात्र को कसौटी पर परखा जाता है। इस तरह से आपको परखना, परीक्षा लेना। हाथ पीले करना, हाथ पीले करना दोस्तों विवाह के समय अर्थात विवाह करना, कन्यादान करना, हाथ पीले करना। जड़ खोदना, जड़ खोदना, निंदा करना, समूल नष्ट कर देना अर्थात अत्यधिक हानि पहुंचाना। जड़ ही खोद डाली, यानी कि किसी जड़ खोद रहे हो तो आप मतलब ऐसा है कि उसको बहुत बुरी तरह से उसे नुकसान पहुंचा रहे हो, तो बहुत अधिक हानि देना, जड़ खोदना। आनन फानन करना, आनन फानन करना, शीघ्रता दिखाना। वर्तमान में मंत्री लोग कार्य को, जनता को खुश करने के लिए आनन फानन में निर्णय ले लेते हैं। आनन फानन, आंखें चार होना, निरंतर देखना, स्नेह पूर्वक देखना, प्रेम होना। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा, तारा बहुत प्यारा शब्द है, और आंखों पर तारा अर्थात बहुत प्यारा। जैसे आंखों का तारा, तारा जो होता है बड़ा आकर्षक होता है, और हम स्टार जिसे कहते हैं। उल्लू बोलना अर्थात सुनसान हो जाना, उल्लू बोलना, उल्लू बोलना जो है सुनसान, बिल्कुल उल्लू बोलना, बिल्कुल जिस तरह से गुजरात में कच्छ, गुजरात के कच्छ और भुज में बाढ़ पीड़ितों के बाद वहां पर केवल उल्लू की आवाज सुनाई देना, अर्थात उल्लू बोलना, बिल्कुल सुनसान होना, उल्लू बोलना। आटे दाल का भाव होना, वास्तविकता का ज्ञात होना, वास्तविकता ज्ञात होना अर्थात वास्तविकता ज्ञात जब होती है जब खुद पर कोई जिम्मेदारी आती है। आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का, पिता के राज में पुत्र मौज मस्ती में रहता है, लेकिन जब उस पर जिम्मेदारियां आती है तो उसे आटे और दाल का भाव मालूम हो जाता है। इस तरह से दोस्तों हम बात करेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। आपे से बाहर होना, क्रोधित होना, अन्न जल उठ जाना, स्थान परिवर्तन होना, इतिश्री होना, कार्य की समाप्ति होना, ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम होना, कलई खुलना, सच्चाई प्रकट होना, किसी की खेत की मूली होना, किस खेत की निरर्थकता बताना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पिछली बातों को दोहराना, घर बैठे गंगा आना, बिना परिश्रम लाभ होना, दूध का दूध, पानी का पानी, स्पष्ट निर्णय होना, हवाई किले बनाना, काल्पनिक बातें करना, लाई का पहाड़, छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कहना, हाथ पैर फूल जाना, हाथ पैर फूल जाना, घबरा जाना, कसौटी पर कसना, परखना, हाथ पीले करना, विवाह रचाना, जड़ खोदना, अत्यधिक हानि पहुंचाना, आनंद फानन करना, शीघ्रता दिखाना, आंखें चार होना, प्रेम होना, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, उल्लू बोलना, सुनसान होना, विनाश का सूचक, आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविकता ज्ञात होना। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लगातार मैं आपको हिंदी व्याकरण के नए नए टॉपिक से रूबरू कराता आया हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक में दोस्तों, नई वीडियो के साथ, हिंदी व्याकरण के टॉपिक के। थैंक यू।